तो पहला सारे की असीस बख्शते हुए उंगल फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारंग महला पंजवा। होती नहीं कवन कछ करनी, यह ओट पाई मिल संत है। गोपाल एक की शरणी रहाओ। पंच दोख छिद्र या तन में बिखै व्याध की करणी। आस अपार दिनस गण राखे, ग्रस्त जात बल जरणी। अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर, सर्ब दोख भै हरणी। मन वांछित चितवत नानक दास, पेख जीवा प्रभ चरणी। सारंग राग के अंदर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सरताज पंजवें नानक सानू समझाउणा करते हैं कि जदों परमात्मा जी के प्यारियां की संतां की ते उस रब जी की आस टेक सहारा मिल जाता है तो कहते फिर उस तो बिना होर कोई भी काम चंगा नहीं लगता। होती नहीं कवन कछ करनी, कि इस काम तो चंगा होर कोई भी काम नहीं कि संतां दी ओट लई जावे ते उस दी शरण दे विच आया जावे। धन भाई लैणा जी जिन्होंने अंग दे नाल लगा के गुरु नानक देव जी ने अंगद कर दिता। थापिया लहना जीवन है। अज धन धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का पावन गुरतागति दिहाड़ा है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने थापिया लहना जीवन है उस भाई लहने नूं अपने जिउंदे जी गुरियाई सिर छत्र फिराया। गुरियाई का छत्र अपने जिउंदे जी उन्होंने सिर के उत्ते चला दिता है। दुनिया के विच जिन्ने भी राजे हैं बाद दे विचों जदों वो चले जाते हैं संसार के विच ते बाद चों लड़ाइयां होंदियां हैं उन्होंने दे पिछे कि असीं बैठना है उन्हें बैठना सी। ते गुरु साहब जी ने अपने जिउंदे जी संसार के विच रहते हुए पहला जोत अपनी टिकाई है अपने सेवक के अंदर ते बाद दे विचों आप मत्था टेक के फिर शरीर को छड्डना करते हैं। सारे झगड़े खत्म कर देते। बाद चो जो कोई कहता है हक जमाउंदा है कही जावे। जिन्हां जिहड़ा जोत सी जिहड़ा लायक सी दात जोत करते वडियाई। तखत वह तखत है कि लायक कि यह दात ते जोत करते दी अपनी वडियाई है। जिन्हों वह देना चाहता है उसे नूं दिंदा है। यह उसकी अपनी दात है। ते हुक्म मन्निया होवे प्रवान। जो हुक्म मनदा है वो ही उस दाते नूं प्रवान हुंदा है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म भी तो कमाया सी। होती नहीं कवन कछ करनी, कि गुरु भाई लैणा जिन्हों होर कोई काम चंगा ही नहीं लग्या। गुरु नानक जी के दर्शनों तो बिना यह ओट पाई मिल संतै गोपाल एक की शरणी। यह जो ओट गुरु नानक का आसरा मिल गया तो हुण भाई लैणा जिन्हों होर कोई करनी होर कोई काम चंगा नहीं सी लगता। यह जो ओट नानक का आसरा मिलिया इत्थे आके जो मन को तसल्ली मिली जो शांति मिली जो टिकाओ जो एकाग्रता असी सहज समाध की गल करते हाँ। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन। यह सहज वाली अवस्था यह समाधि वाली टिकाऊ वाली अवस्था। सहज भी तो टिकाऊ है समाधि टिकाऊ ही तो है मन का टिक जाना समाधि के विच बैठ जाना। आनंद का सदा के लिए टिक जाना साडे हिरदे के अंदर सुख का बनिया रहना गवाचना ना। यह पूरे गुरु तो मिलता है। पूरे गुरु तो हुण भाई लैणा जी ने यह ओट जदों लै लई ये आसरा ये शरण लै लई ते हुण जांदे नहीं किते भी।
गुरु के हुक्म के विच रहिंदे हन। होत नहीं कवन कछ करनी, होर कोई कम करके राजी नहीं, जो गुर कहिया सो कार कमावे। हुण गुर की करनी काहे धावे, कहते गुरु की करनी तो हुण पासे नहीं जाते। जे गुरु ने कहा कि दरखत हिलाओ मठियाइयां डिगणगियां, तो गुरु का हुक्म है डिगणगियां। संगतां आईयां हन बहुत सारी गिणती दे विच, मीह पिया है, अग का इंतजाम नहीं होंदा, लंगर नहीं बन रहे, तो हुण गुरु जी ने कहा कि दरखत ते चढ़ जाओ। अपने पुत्रां नूं कहा, भाई बाबा श्री चंद जी ने आख्या, कहते दरख्तां तो कदे मिठाइयां डिगियां, दरख्तां ते कंडे लगते हैं, तुक्के लगते हैं। छोटे पुत्र ने आख्या बाबा लक्ष्मी दास जी ने, उन्होंने भी यही जवाब दिता कि बाबा जी तुहानूं पता ही नहीं, तुसीं ऊँ कुछ भी कह देंदे हो, थोड़ी है भी तुसीं कह दा ते मिठाइयां डिग पियां। तो फिर भाई लैणा जी ने आख्या, तो भाई लैणा जी जिवें हुक्म की उड़ीक दे विच सन, भज्जे गए हैं एकदम दरख्त वाल के मेरा गुरु मैनूं कहे तो मैं जाके दरख्त ते लावां। गुरु ने कहा तो मिठाइयां डिगणियां, संगतां ने छकणियां हन, संगतां भुखियां हन ते भज्जे गए हैं। लिखण वाले ने लिखिया, कहते इन्नी तेजी के नाल दरख्त ते चढ़े कि हुक्म मन्निया ते नाल दी नाल प्रवान कर लिया, तो कहते सट भी वज गई गोडे ते चढ़न लग्या, इन्नी काहली नाल चढ़े। जे गुरु ने कहा तो होवेगा। गुरु जी ने मुट्ठी दे विच एक टका रखिया ते अपने पुत्रां नूं पुछया कि मेरी मुट्ठी दे विच की है। पुत्रां ने कहा साडे सामने तो टका रखिया, तुसीं क्यों मजाक करदे हो, वे असीं हुण छोटे हाँ कि तुसीं सानूं पुछो कि की है, असीं हुण वड्डे हो गए हाँ पिता जी। तो भाई लैणा जी ने पूछया, तो भाई लैणा जी कहते कि सारियां ताकतां कहते तिन्ने लोकां दे सुख तुहाडी मुट्ठी दे विच हन। सो इहो जे भाई लैणा जी मरी हुई चूई धर्मशाला दे विचों कढ़ी है। होर आपने बहुत सारिया साखियां सुनिया हैं, किन्नियां ही गुरु साहब जी ने परीक्षावां कह लीए कि परीक्षा ही होंदी है, टैसट तो होंदे हैं। जिहड़े टीचर ने काम करवाया हुंदा है, सिलेबस करवाया हुंदा है, तो फिर उस सिलेबस का पेपर ना लगे तो फिर स्वाद भी नहीं आता कि बच्चे ने सिलेबस ध्यान के नाल सुनिया भी कि नहीं। असीं भी जे इत्थे बैठते हाँ तो जो बाहर विचरते हाँ तो गुरु साहब जी ने मुरगाई ने साणे वाली जिहड़ी गल आखी है कि जैसे जल में कमल निरालम, कि असीं संसार दे विच रह के असीं इस पेपर नूं हल कर पाउंदे हाँ, कि असीं इह पेपर दे विचों सफल हो जाते हाँ, पेपर दे विचों असीं पास होए हाँ कि फेल, असीं गुलाब वर्गे बने, असीं कमल वर्गे मुरगाबी वर्गे बने कि नहीं। कि साडे उत्ते उस माया के मोह के चिक्कड़ का प्रभाव हो रहा है, कि साडे उत्ते चिक्कड़ और माया का लग्या पिया है। असीं नोट तो करके देखिए कि असीं चिक्कड़ दे विच खड़े हाँ, साडे चिक्कड़ लग्या होवे तो असीं फटाफट धो दिंदे हैं, तो ये चिक्कड़ दिखाई नहीं दिंदा, जिहदा मतलब लिबड़े रहिए कोई गल नहीं, गुरु नूं तो चिक्कड़ दिस रहा है ना, वो तो देखदा है, उन्होंने तो दिखाई देता है। रब के प्यारे जो हैं उन्होंने बारे भी साखियां आउंदियां हैं। भाई सतना जी बारे एक साखी आउंदी है कि बकरा कहते बकरा बोलन लग्या तो उन्होंने आवाज़ समझ आ गई सी कि बकरा बोल की रहा है, बाद च हिसाब देना पवेगा। वार वार जन्म ले सी, कदे तू मैनू वड्डिया कदे मैं तैनूं वड्डिया, हुण तू मैनू अद्धा ही कट रहा है तो मेरी लत्त बांह तोड़ेगा तो फिर मैं तड़फूंगा 2 दिन, तो यह हिसाब किवें पूरा करेगा। 2 दिन बाद अगले जन्म के 2 दिन मैं तड़फांगा। 2 दिन की छुट्टी सी, खैर साखी लंबी है। असी रब देख रहा है, जो रब के प्यारे भगत जन ਉਹ जानवरों की बोली समझते हैं तो कि रब जी भी देख रहे, रब जी देख रहे हैं सानू कि असीं चिक्कड़ दे विच लिबड़े लिबड़े फिरदे हैं। असीं धोलिए भरिए मत पापां कै संग, तो पैर नाम रंग, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। सुनना है मनना है तो मन दे विच प्यार करना है अपने गुरु के शब्द के प्रति। भाई लैणा जी ने किया सी तो फिर की होया कि अंतरगत तीरथ उन्होंने अंदर ही तीरथ लभ लिया, जिहदी गल गुरु नानक हर रोज़ जपजी साहिब दे विच सानूं रोज़ ही तो समझाते हैं कि अंतरगत तीरथ तेरे अंदर ही तो तीरथ है, तू मल मल के नहा लै ना, तीरथ मल नहाओ मल मल के नहाया कर।
अंदर मन का इशनान असी कराना है। गुरु के शब्द के द्वारा भाई लहणा जी ने अपने मन का इशनान करवाया। इन्ने सुचे, इन्ने खालसा, इन्ने पवित्र, इन्ने निर्मल हो गए कि गुरु नूं परवान चढ़ गए। गुरु नानक साहब जी ने जो गुरियाई का छत्तर सी उन्होंने सिर के उत्ते झुला दिता। भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच लिखिया है, मारिया सिक्का जगत्र विच नानक निर्मल पंथ चलाया। कि गुरु नानक देव जी ने संसार दे विच कहंदे अजिहा सिक्का मारिया है। सिक्का मारिया हुंदा है कि किसी चीज़ नूं, किसी जंग नूं फतेह कर लेना। किसी राजिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गल चलती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ बड़ा सिक्का मारिया, इन्हें बड़ी ही कमाई की है, बड़े राज जित ले हैं, बड़े इलाकों में जित लिया है। गुरु नानक देव जी ने अजिहा सिक्का कहते सारे संसार के विच ही मारिया है। तो की किया, निर्मल निर्मल पंथ आख्या है कि असी निर्मल होना है, मैल तो रहत होना है, पवित्र पंथ ये गुरु नानक साहब जी ने रस्ता चलाया है कि इत्थे चल के असी अपने मन की मैल नूं धो सकते हाँ। थापिया लहणा जीवदे गुरियाई सिर छतर फिराया। अपने जिउंदे जी गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी को थाप दिता है। अपने अस्थान के उत्ते गुरता गद्दी दी है। जोत अपनी उन्होंने विच धर दी है। जोत ओहा जुगत साए शहकाया फिर पलटी है। जोत वही है, जुगत भी वही है। जीवन के जो तरीका है, जो सानू जीवन जाच सिखाते हैं, कहते वही है, कोई बदली थोड़ी है कि भाई लहणा जी ने सानू गुरु अंगद बन के अपना कोई होर धर्म चला लिया कि तुसीं आ काम करो। जो गुरु नानक देव जी ने आख्या वही काम करना है। नाम जपना है, माया दे विच रह के अपने आप को निर्लेप करना है। ज्योति जोत मिलाए कै सतगुरु नानक रूप वटाया। हुण कहते गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा दे विच अपनी जोत टिका के रूप ही तां बदलिया है। रूप ही बदलिया है कि हुण भाई लहणा जी के रूप दे विच, गुरु अंगद के रूप दे विच संगत उन्हां दे दर्शन करती है। पहला गुरु नानक साहब जी के रूप दे विच दर्शन करती सी। भाई नंद लाल जी ने 10 पातशाही की सिफत की है। नानक सो अंगद गुरदेव ना। कहते जो नानक है गुरु अंगद देव जी भी वही देव स्वरूप हैं। देव का भाव का चानण करने वाला साड़ी आत्मा दे विच, साडे हिरदे दे विच जो चानण प्रकाश ज्ञान की रोशनी करता है, कहते वह गुरु नानक है। तो वही गुरु अंगद देव जी हैं। इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं भेद ना कछु भी वेखना, सब एको एको एक ना। नहीं भेद न कछु भी वेखना, कहते सारे इको हैं। नानक सो अंगद गुरदेव ना, सो अमरदास हर सेवना, सो रामदास सो अर्जना, सो हर गोबिंद हर परसना, सो करता हर राय दातारनन, सो हर कृष्ण अगम अपारनन, सो तेग बहादुर सत स्वरूपना, सो गुरु गोबिंद सिंह हर का रूपना। सब एको एको एक ना, नहीं भेद ना कछु भी वेखना, कहते सारे इको हैं। कहते जो गुरु नानक हैं वही बाकी पातशाहियां हैं, कोई फर्क नहीं। सतगुरु नानक ने अपना रूप ही मिटाया है। जोत वही है, जुगत भी वही है, सानू वही जुगती देते हैं। सो अज ये जुगती जो भाई लहणा जी ने अपनाई है, असीं जे सिख बनना है, असीं जे कहते हैं कि सिखां नूं सिख दान दिओ, जैसे सिख बनना है तो किहो जे सिख बनना है, भाई लहणा जी वर्गे, भाई लहणा जी वर्गी सिखी कमाणी सानू आ जाए, यह अरदास साडी बन जाए। अगे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, पंच दोख छिदर या तन में है। कहते साडे इस शरीर दे विच कहते 5 दोख हैं, 5 कमियां हैं, छिदर मोरियां हैं। गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी। भाई भगत कबीर जी आखदे हैं कि गुरु ने यह मैनू मोरी दिखा दी कि ये तेरे विच ऐब हैं, कमियां हैं, जिहदे विचों तैनूं ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदि तेरे ये हिरन आके तेरा घाह कहते खा जाते हैं। नाम की जो कमाई है उसमें छक जाते हैं। फिर की होया, मूंदली है दरवाजे बाजी ले अनहत बाजे। कहते हुण मैं वो मोरियां जिहड़ियां दिखाइयां जो मोरियां के दरवाजे बंद कर दिते, ढक दिते, ढक्कन ला दिता, दरवाजे बंद हैं। तो हुण मेरे अंदर वाजे वजदे हैं।
कहते हुण अनहद बाजे जिहड़े वजदे हैं वो कदे भी बंद नहीं होंदे, इन्हां दी कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। दुनिया दे विच जिन्ने भी बाजे वजदे हैं, कई बार किसी की बैटरी लो हो जाती है, लाइट भी चली जाती है, किन्नी कुछ देर कोई बाजा बजा लेंदा है। 4 दिन अपनी नौबत चलिया बजाए, 4 दिन असीं अपनी जो मैं है भी मैं भी कुछ हुंदा हाँ, अपनी होमे की कहते नौबत तू अपने बाजे बजा के चला जाए। बाद इतना कु कटिया इतना कु वंडिया, जिन्ना कु जोड़िया है कहते थोड़ा जहा कुछ खट लवेगा, कुछ जोड़ा रह जाएगा, तुझे मिट्टी च दबिया जाना है, तेरे नाल तेरा शरीर भी खत्म हो जाने, मिट्टी मिल जाना है। संग न कछ लै जाए, नाल तो कुछ भी नहीं लैके जाना, लेकिन जोड़ा कुछ लैके जाना है वो नाम की दात है। यह है ओट जो रहाओ के बंद में असीं व्याख्या की है कि होती नहीं कवन कछ करनी, यह है ओट पाई मिल संतै गोपाल एक की शरणी। परमात्मा के नाम वाली जो करनी है वो सानू कमाई करनी आ जाए। इस शरीर के विच 5 ऐब हन, कहते 5 दोख छिद्र या तन में है विखै ब्याद की करनी। कहते जो साड़ी कमाई है रहाओ दे विच तां आख्या है कि होती नहीं कवन कछ करनी, पर असलीयत दे विच साडी जो जीवन जाच है, कहते असीं जो जीवन अपनाउंदे हाँ, बाहर जाके गुरु के शब्द को सुन लिया, फिर बाहर जाके असीं कहते हाँ कि असीं संसार दे विच रहिंदे हाँ तो एवें ही रहना पैना है, साडी मजबूरी असीं समझ लैंदे हाँ। पर गुरु साहब जी ने कहा ठीक है कि समाज दे विच रहना है, पर अपने आप को लिबड़न ना दो, मुर्गाबी वर्गे बन जाओ, कोई गल नहीं, रही जाओ, संसार जो करता है करी जाए, तुसी निर्लेप हो जाओ, टुबकी लगाओ। पर आकाश मंडल के विच उड़ारी भी मारनी है, जिस खंभ सुखे रहने फिर उड़ारी भी मार पावांगे। विखै ब्याद की करनी, कहते विषय विकारां वाली साड़ी जो कमाई है, कहते इदां दी साड़ी जीवन जाच बनी हुई है। आस अपार दिनस गण राखे, वार वार मिथ्या गुरबाणी के विषय बनाता है कि जो शरीर है मिथ्या, काची गगरी यह मिथ्या है, नाशवंत है, कच्ची है, एक मिट्टी के घड़े वांग है। इस दे विच पर है कि कहते आस अपार, अपार होता है बेअंत, अपार शब्द ना परमात्मा वास्ते बहुत ज़्यादातर आता है, पर इत्थे साडे वास्ते आया कि साडे अंदर जिहड़ियां आसां हन वो भी बेअंत है। आसां दा कोई अंत हैगा? 10 वस्तु ले पाछा पावे, एक वस्तु कारण विखोट गवावे। 10 वस्तुआं असीं लैंदे हाँ तो फिर जे एक दी अरदास की रब जी ने नहीं दिती तो असीं कहंदे हाँ कि हुण तां रब जी साडे नाल साडे है ही नहीं, साडे तां वैरी बन गए। पहलां जदों दिंदे पैसे शरीर जिहड़ा दिता जिहदे दिमाग नाल कही जांदे हो वो भी तां उसे ने दिता है, जे ना पावे तो फिर की कर लोगे, उसदी लत्त पन लोगे नहीं। जे एक नहीं दिती तो जरूर उसकी कोई मर्जी होगी, उसका हुक्म उसको ठीक लगता होगा, साढ़े लिए ठीक नहीं होगा। कई बार साढ़े बच्चे घर के जिद करते हैं कि मैं ये चीज़ लैनी है, कार लैनी है, स्कूटर लैना है, पेरेंट्स नहीं लैके देते, माता पिता नहीं लैके देते बच्चे लिए, ठीक नहीं तो फिर नहीं लैके देते। जो लगता है कि बच्चा हम चलाने जोगा है, ठीक है, समझदार है, उदों पेरेंट्स लै देंगे हैं, माता पिता आप लैके देते हैं। उन्हें सानू इन्ना कुछ दिता है, 10 वस्तु जिहड़ियां सानू पहलियां पिछलियां 10 दित्तियां हैं। 10 दे विच 10 दा भाव अनेकां जो पहलां पता नहीं गिणती तो परे तां हन जिहड़ियां वरत रहे हाँ। फिर एक मंगण की खातर आते हैं तो एक की खातर असीं की करते हैं विखोट गवावा, विश्वास गवा लेते हैं कि रब ते भरोसा करना छड्डता, दूजे रब कोल चलते हैं, किसी होर देवी देवते को पूजन चले जाते हैं। नहीं, एक ते भरोसा रखिए, जिहड़े पिता ने सानू पहलियां चीज़ां दित्तियां हैं, अगलियां भी उसे ने देनियां हैं, जदों समा आवेगा उन्हें दे देनियां हैं। असीं सबर संतोख दे विच आ जाइए। सबर तां ये पहले नंबर ते है, सत संतोख, सत जो रब दा नाम है सच्चाई, दूजे नंबर ते संतोख है जीवन दे विच। ये जो 5 विकार हैं इन्हां दे टक्कर दे विच जो काम करो लोभ अहंकार हैं, इन्हां नूं जे इन्हां दे नाल टक्कर लैनी है तो फिर सानू सत संतोख दया धर्म धीरज वाला जो जीवन है वो अपनाना पैना है। तो गुरु साहब जी इत्थे की कह रहे हैं, आस अपार, ये आसां दे करके ही तां जीवन दे विचों चिक्कड़ निकलदा नहीं, चिक्कड़ दे विच फसे हाँ, अपार बेअंत आसां साडे अंदर फसियां रहिंदियां हन। एक लैंदे हाँ फिर होर दी इच्छा जाग पैंदी है, होर इच्छा जाग पैंदी है कि अगों कह रहे हैं दिनस गण राखे। आसां इन्नियां ज़्यादा हैं पर जिंदगी छोटी है। कि जिंदगी जो साड़ी खत्म हो जानी है उदों आसां खत्म हो जानियां नहीं,
कहते दिन गिणती के थोड़े हैं, जो जिंदगी के दिन हैं कहते गण राखे गिण के दिन मिले हैं। रब जी ने गिण के दिन भेजा है, मिथ्या होया है शरीर के इन्ने दिनों का साड़ी ठीक है कि सानू घर दियां जो असी चीज़ां वरतते हाँ असी ओहदे जो एक साडे एक्सपायरी डेट सानू पता हुंदा है, उत्ते लिखिया हुंदा है कि एक्सपायरी डेट, पर साडी एक्सपायरी डेट है तो सही ना, सानू नहीं पता कि कदों है, पर दिन उन्होंने तो पता है जिन्हें सानू भेजा संसार दे विच, उन्हें एक्सपायरी डेट लेके पाई है। जितने एक्सपायरी डेट पाती उस दिन असी एक्सपायर हो जाना है। दिन गण राखे दिन गिण के सानू मिले हैं, पर आसां अपार हैं, आसां गिणती के परे हैं। कहते असी आसां तो मुक्त हो जाइए, संतोख सबर दे विच आ जाइए। जिस दिन संतोख दे विच आ गए उस दिन यह आसां खत्म हो जाणियां, तो फिर होती नहीं कवन कछ करनी, सानू ये जीवन जाच साडी बन जाएगी कि रब दे नाम की कमाई करनी है, बाकी सारियां करनियां व्यर्थ हैं, झूठियां हैं। ग्रस्त जात बल जरनी कहते ये जो साडा बल है, कहते बुढ़ेपा हर रोज़ साडे बल नूं कमज़ोर कर रहा है, साडी ताकत नूं हर रोज़ ग्रस्त खा रहा है, छक रहा है, साडी ताकत दिनों दिन खत्म होती जा रही है, जिवें जिवें असी बुढ़ेपे दे वल जा रहे हाँ। पर गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिन्हां अंदर सुरत ज्ञान, गुरमुख कदे भी बुढ़े नहीं होंदे जिन्हां दे सुरत गुरु दे नाल रब दे ज्ञान दे नाल टिक गई, उन्हां नूं रब दा ज्ञान आ गया। बाबा बुढ़ा जी वर्गे अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर, अनाथां दा नाथ है, दया दा घर है, सुखां दा सागर है। सर्व दुख भै हरणी कहते सारे दुखों नूं भै नूं वो हरण वाला है, खत्म करने वाला है। मन वांछित चितवत नानक दास, पेख जीवा प्रभ चरणी। मन वांछित चितवत जो भी चित दे विच साडे इच्छावां हन, मन दे विच जो इच्छावां हुंदियां हन कि साडे मन दे विच जिहड़ी भी इच्छा पूरत सर्व सुख दाता है, कहते जो भी चाहिए है कहते वही इस दाते तो मिलता है, तो फिर क्यों ना ये चरण दे विच आके इन्हां दी शरण दे विच आके जिया जाए। ते तुम मिलते मेरा मन जियो, ये दाता जियो जे तुसी मिलते हो तो कहते मेरा मन जीवित होता है, नहीं तो मेरा मन माया दे विच मरिया रहता है। असी जिउंदे हो जाइए देख पेख पीवा पेख जीवा प्रभ चरणी, कि असी उसके चरणों को देख के आत्मिक जीवन जिउण वाले बन जाइए, साडा आया सफला हो सके। सो अज के शब्द की जो विचार है गुरु साहब ने सानू दिती है, ये साडे जीवन की जांच बन जाए। तो पहला